जानकारी और सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 926 करोड़ से अधिक लागत की बड़ी सौगात दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जहां गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ एक खास कार्यक्रम में 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। 3 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में, जहां पर एक खास कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति है। महिलाओं से मुलाकात वो कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जिसका पूरा गोरखपुर इंतजार कर रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तकरीबन 926 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। कल भी गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात दी गई थी और आज एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के नाम कई बड़ी सौगात की जा रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर सांसद गोरखपुर से रवि किशन की भी उपस्थिति है और तमाम दिग्गज और जो स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं उन स्टॉल के माध्यम से भी ये समझने का प्रयास कि न सिर्फ गोरखपुर की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि जो तमाम वहां पर शिल्पकार हैं या तमाम जो लोग हैं वो कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। चाहे मिट्टी के घड़े हो या मिट्टी से बनाए हुए बर्तन हो, उसको लेकर स्टॉल बकायदा लगाया गया है और ये तस्वीरें आपको उन तमाम एक प्रदर्शनी एक स्टॉल की साझा कर रही हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर से सांसद रवि किशन एक साथ देख रहे हैं। मेडिकल कैंप के स्टॉल पर पहुंचे हुए हैं। मेडिकल कैंप के स्टॉल में पहुंचकर एक तमाम बारीकी से चीजों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। सेवा इकाई को लेकर भी स्टॉल यहां पर लगाया गया है। इसके साथ ही हर स्टॉल पर बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और उन चीजों की जानकारी भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से ली जा रही है जिन चीजों का स्टॉल लगाया गया है। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब से कुछ ही देर बाद मंच पर पहुंचेंगे। मंच पर मंचासीन जब होंगे तो तमाम बड़ी योजनाओं की बड़ी सौगात देते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आपको तमाम स्टॉल और तमाम चीजों की दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार एक स्टॉल को परखा जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं न सिर्फ फल बल्कि तमाम जो सब्जियां हैं जो कि बहुत ज्यादा इस सीजन में बिकती हैं उसको भी यहां पर स्टॉल के माध्यम से रखा गया है और इन तमाम स्टॉल के बारे में एक जानकारी ले रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आम जो है वो सबसे ज्यादा यहां पर सर्वोपरि देखने को मिल पाते हैं और उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ फिलहाल हर एक स्टॉल पर पहुंच रहे हैं, जहां पर 926 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सबसे कुछ ही देर बाद किया जाएगा और गोरखपुर का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद खास हो जाता है। कल जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संबोधित किया गया था तब सीएम ने कहा भी था कि जब वो सांसद थे गोरखपुर से तो उस दौरान वो एक परिवार से खुद मिलकर आते थे, मुलाकात करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। लेकिन आज चूंकि वो प्रदेश के मुखिया बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे हैं, तो ऐसे में हर किसी से मिलना उतना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश यही रहती है कि प्रदेश भर की समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन जब बात गोरखपुर की आती है तो एक खास लगाव योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में देखने को मिलता है और ऐसे में चूंकि अब महज कुछ ही क्षण में वो कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद तमाम बड़ी सौगात यहां पर देते हुए नजर आने वाले हैं। कुछ लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे भी हुए हैं और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है गोरखपुर वासियों के लिए, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार गोरखपुर वासियों के नाम कई बड़ी सौगात दी जा रही है। गोरखपुर वासियों के नाम कई करोड़ों की योजना परियोजना की जा रही है, उसमें आज का दिन भी बेहद खास हो जाता है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ तकरीबन 926 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह की शुरुआत जनता दर्शन के खास कार्यक्रम से हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना, लोगों की समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है उसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी इस दौरान दिए गए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की जनप्रतिनिधियों के साथ, जो कि बेहद खास रही और अब ये तस्वीरें एकाएक सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में तमाम योजनाओं परियोजनाओं की जब बड़ी सौगात देंगे तो उस दौरान गोरखपुर की दिशा और दशा बदलती हुई नजर आएगी। यही उम्मीद लगातार और संभावनाएं जताई जा रही है और ऐसे में सीएम की तरफ से कहा गया कि 2017 से पहले गोरखपुर कुछ और हुआ करता था, जिसमें उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को बदलने का काम डबल इंजन सरकार ने किया है, जिसमें बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। गोरखपुर पहले तमाम विकास की सौगातों से वंचित रहा करता था
और ऐसे में लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मंच पर पहुंच रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पौधा रोपित भी कर रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सीएम की तरफ से पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि जितना हो सके उतना पर्यावरण को आप संरक्षित रखिए। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। और जब जब कार्यक्रम का आयोजन होता है, न सिर्फ गोरखपुर में बल्कि अलग अलग जिलों में भी, तो एक पौधा जरूर सीएम की तरफ से लगाया जाता है। पर्यावरण को लेकर लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है और अपील भी की जाती है कि वो भी इसी तरह से एक पेड़ जरूर लगाएं और इस अभियान में हिस्सेदारी अपनी निभाएं। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक पेड़ लगाया, जहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया, लोगों से अपील की है। अब चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है, और अब से कुछ ही देर बाद उन तस्वीरों का बेसब्री के साथ गोरखपुर वासी इंतजार कर रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 226 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 926 करोड़ के पार की योजना परियोजना होंगी, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दिया जाएगा। और ये मंच की तस्वीरें जहां तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर मंच पूरी तरह से सजकर तैयार है। महज सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार किया जा रहा था और सीएम की उपस्थिति भी अब देखने को मिल पा रही है। अब से कुछ ही देर बाद जैसे कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर होगी, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। संबोधन के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया जाएगा कि गोरखपुर किस तरह से निरंतर बदलता रहा है, क्या कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिले हैं, और जिन 226 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे उनका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा कि किस तरह से 226 परियोजनाओं की सौगात जो दी जाएगी उसका लाभ को मिलेगा, बल्कि गोरखपुर से सटे हुए जिले के लोगों को भी लाभ मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, जहां पर रवि किशन सांसद यहां पर बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति है और इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा था, जहां पर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और आगे आने वाले समय यानी कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी मुलाकात होगी। उनके क्षेत्र में किस तरह से काम किए जा रहे हैं, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल का कार्यकाल संपन्न हो चुका है और उन 12 साल की उपलब्धियों का बखान कैसे आम जनमानस के बीच में किया जा रहा है, इन तमाम चीजों का फीडबैक योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जाएगा। और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार यहां पर तैयारियों को अमल में लाया भी जा रहा था। लगभग सभी तैयारी और अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद, महज अब कुछ ही क्षण बचा हुआ है कार्यक्रम की शुरुआत। भारी संख्या में यहां पर जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ देखने बल्कि उनको सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही समय बाद 226 विकास परियोजना है, जिसका लंबे समय से गोरखपुर वासी इंतजार कर रहे थे, उनकी बड़ी सौगात सीएम की तरफ से दी जाएगी। 926 करोड़ से ज्यादा की लागत से तमाम जो योजना परियोजना है, जिसका लोकार्पण उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाना है। और सीएम के संबोधन में किस तरह से महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं, ये देखना बेहद यहां पर खास रहने वाला है, जहां पर बिना नाम लिए विपक्ष पर भी निशाना साध सकते हैं योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भारी संख्या में गोरखपुर वासी सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से ही काफी उत्साहित नजर आ रहे थे और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ का जब संबोधन होगा तो उनको सुनने को लेकर लगातार जो ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, भले ही अभी मौसम अनुकूल ना हो और ऐसे में भीषण और रौद्र रूप तपती धूप का देखने को मिल रहा हो, लेकिन हर किसी के मन में बस एक आस, किसी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की एक झलक दिखे, उनको सुनने के लिए पहुंचे, जिसमें सबसे ज्यादा भूमिका हो जाती है महत्वपूर्ण बीजेपी कार्यकर्ताओं की, जो घर घर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए आम जनमानस तक करते हुए नजर आए और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ लाभ पहुंचाए जा रहे हैं लोगों तक, उसका जिक्र किया। और शायद उसी का एक मात्र ये बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां पर तमाम लोगों की भीड़ इस वक्त देखने को मिल पा रही है कार्यक्रम स्थल पर। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। चूंकि संजीव देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोरखपुर वासियों के नाम 226 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात सीएम अब से कुछ ही देर बाद देंगे।
कार्यक्रम है और 926 करोड़ से ज्यादा की राशि की करीब 226 विकास जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं या फिर गोरखपुर के जो वासी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और उनको सिर्फ इंतजार है तो योगी आदित्यनाथ की एक झलक देखने की और उनकी जनसभा संबोधित करेंगे तो उनके भाषण की, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ अपराधियों को अपने निशाने पर रखा है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध का ग्राफ है उसको लगातार कम करने की बात कही भी है और अपराध का ग्राफ काफी ज्यादा कम भी हो गया है, चाहे वो भी देख रही है। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि विकास का जो मुद्दा है वो निरंतर रखे रहते हैं। अपने जब भी भाषण होता है, उनका स्पीच होता है तो विकास के मुद्दे की बात करते हैं। और ये कहा भी जा सकता है कि जिस तरह से आज जो है 926 करोड़ से ज्यादा की राशि के जो है 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तो यानी निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि एक बड़ा तोहफा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को देंगे। इससे पहले जो है उन्होंने PWD के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने साफ हिदायत दी है कि क्वालिटी से कोई भी जो है समझौता नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी हाईवे बनाए जा रहे हैं या फिर जो भी लोक निर्माण विभाग के कार्य हैं उनकी जो है उन्होंने समीक्षा की और सड़कों के निर्माण में जो है किसी प्रकार की चीजें जो है हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो है दोनों ही मंडलों में निर्माणाधीन और आगामी कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट भी जानी और देखी भी और साथ ही जनप्रतिनिधियों के जो प्रस्ताव थे उसके आधार पर जो है तो उन प्रस्ताव को तत्काल जो है उस पर काम करने के भी आदेश दिए हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि जो समीक्षा बैठक है उसमें जो है कैसे और उत्तर प्रदेश हो उनका कैसे और विकास हो सके इस पे जो है विशेष NH है एक्सप्रेसवे है उसको और कैसे मेंटेन रखा जा सके, वृक्षारोपण उस पर किया जा सके ताकि जो भी गाड़ियां चलती हैं या फिर जो भी लोग उस पर जाते हैं उनको भी थोड़ा सा छांव मिल सके। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है उन्होंने जो है ये बैठक भी की है। अब जो है गोरखपुर के वासियों को इंतजार है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण उन्होंने आजमगढ़ में जो स्पीच दिया उसमें उन्होंने साफ कहा, क्योंकि भी हाल की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव जो कि समाजवादी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उनके परिवार को लेकर कुछ टिप्पणी भी की गई थी उनकी बेटी को लेकर। तो उन्होंने साफ हिदायत दी कि अगर कोई भी लोग चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों या फिर सामान्य लोग हों, अगर वो किसी प्रकार की टीका टिप्पणी किसी की बेटी पर करते हैं तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो उन्होंने साफ ये भी आदेश दिए हैं कि इस पूरे प्रकरण की जो है निष्पक्ष जांच की जाए, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, जेल के सलाखों के पीछे उनको भेजा जाए। और साथ ही उन्होंने ये कह सकते कि ये भी हिदायत दी है कि इस तरह की टीका टिप्पणी कार्रवाई की जाए। तो ये कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी वर्ग सभी का ध्यान रखते हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या फिर पक्ष के लोग हैं, यानी कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी बाद का वो समय होगा, वो तस्वीर भी सामने आने वाली है जब सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण होगा जिसको सुनने के लिए हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन लोग इस बात को लेकर भी जानने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक है जो 226 परियोजना है जिनका लोकार्पण और एक बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी, उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं? कहा जा सकता है कि जो योजनाएं और परियोजनाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है निर्माण की जो सड़कें हैं वो है, हाईवे है। इसके अलावा जो है ये कह सकते हैं कि जो भवन है, भवन निर्माण जो है क्या अभी अर्पण करेंगे। तो कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि आज ज्यादा उत्साह है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से भी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वहां पर
आ रही थी, तो उसको भी लेकर जो है काफी ज्यादा जो है उसका शिलान्यास भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लोगों को अब ये उम्मीद है कि काफी ज्यादा जो है गोरखपुर का विकास होगा। और जिस तरह से अगर लोकार्पण की बात की जाए तो करीब 12 करोड़ रुपए से जिला कारागार जो है उसमें जो है मेन वाल का विस्तार किया जाएगा, ताकि जो कैदियों की क्षमता है वो बढ़ाई जा सके। इसके अलावा जो है 10 करोड़ से जो है वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में जो है बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का जो है निर्माण होगा। साथ ही जो है 7 करोड़ रुपए की लागत से जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उसके ऑडिटोरियम है उसका जीर्णोद्धार किया गया है। तो ये सब जो है जो परियोजना उनका लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा शिलान्यास की बात की जाए तो करीब 49 करोड़ से ज्यादा से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों हेतु टाइप 2 जो है आवास है उनका निर्माण कार्य किया जाएगा। और साथ ही जो है 35 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के नगर निगम गोरखपुर में साहित्य पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। और साथ ही जो है 48 करोड़ से गुलहरिया में जो है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कम इंटरटेनमेंट ग्रीन का निर्माण कार्य का जो है शिलान्यास किया जाएगा। तो यानी ये कहा जा सकता है कि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका लाभ जो है गोरखपुर वासियों समेत उत्तर प्रदेश और अन्य जनपदों के लोगों को मिलेगा। और इस अवसर पर ये कह सकते हैं कि जो गोरखपुर की महापौर हैं मंगलेश कुमार श्रीवास्तव डॉक्टर वो उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, रवि किशन जो कि सांसद हैं वो रहेंगे, फतेह बहादुर सिंह जो कि विधायक है, महेंद्र पाल सिंह और विपिन सिंह ये जो है विधायक, ये सभी लोग उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जो है अन्य जो गणमान्य विधायक हैं वो भी मौके पर मौजूद रहेंगे। जी योगी आदित्यनाथ जब इस पूरे कार्यक्रम में चूंकि उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर ही आ रहे हों और अब से कुछ ही देर बाद संबोधित भी यहाँ पे जनसभा को करेंगे, उसके बाद भी क्या कोई खास कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का? देखिए फिलहाल जो है इनका मुख्य कार्यक्रम यही है कि 926 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उनमें से 246 करोड़ रुपए जो है परियोजनाओं का शिलान्यास और परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद जो है ये कुछ लोगों से वहां पर जो है मुलाकात कर सकते हैं। और कल सुबह जो है जनता दर्शन करने के बाद अभी तक की जो जानकारी है उसके बाद जो है वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी और देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ मंच पर देखते हुए बल्कि उनकी कोशिश ये भी है कि योगी आदित्यनाथ एक बार मुलाकात करें ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से यहां पर जीत का मूल मंत्र योगी। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार जो है लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम चल रहा है, विकास के जिस तरह से बाहर आए हैं लगातार एक के बाद एक योजना परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आने वाले समय यानी कि 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें भी ये मुद्दा रहेगा कि इस सरकार ने जो है 9 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के और लगातार जो है जगह जगह पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, लगातार जो है लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। तो यानी कि प्रदेश के सभी जिले में कुछ न कुछ वो तोहफा लगातार दे रहे हैं। इसके अलावा जो डबल इंजन की सरकार की योजनाएं हैं उससे भी लाभान्वित उत्तर प्रदेश के वासी हो रहे हैं, चाहे ये कह सकते हैं उज्ज्वला योजना हो या फिर शौचालय का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो या फिर अन्य जो भी योजनाएं जो है सरकार की ओर से चल रही है, आयुष्मान की योजना, तो इन सभी योजनाओं से जो भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और योजनाएं चल रहे हैं उनका भी जो है जिक्र किया जा सकता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको जो है आगामी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें इन मुद्दों को रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने जिले में देखने के लिए गोरखपुर वासी कितने उत्साहित हैं? देखिए जो भी जिले के निवासी होते हैं जहाँ पे भी रहते हैं ये कहा जा सकता है उस जिले का विशेष ही जो है डेवलपमेंट होता है। अगर पूर्ववर्ती सरकार की बात की जाए तो जैसे अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में इटावा सही जो है काफी ज्यादा डेवलप की बात की जाए बसपा से लेफ्ट में राइट में माई बहन बिटिया बच्चा बाबा नमः पार
ठीक है संजीव, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए थे उसके लिए बहुत शुक्रिया संजीव आपका। और चलिए बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।